महाराज की जय। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर
छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने ठा लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनेऊ, तुम ही सुनावो सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिये राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परहु बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचने ओट राम जनि होई, असमन गुनाही राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कयहि मातु अनुमानी, इस काले अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कयाहू कछु करहूँ डिठाई, अनुचित क्षमब जान लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा, देख गोसायहि पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहि तात, आयुष देयहि हर्षहिए, कही पुल के प्रभु गात, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग, पार्वती जी ने भगवान शंकर से राम कथा सुनने से पूर्व कुछ प्रश्न किए। प्रथम सो कारण कयहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। सबसे पहले तो
आप ये बताइए कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे बना, किस लिए बना? कल आपने भगवान राम के उस अयोध्या के अंदर जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत उत्सव मनाया। मां कौशल्या ने भगवान राम से कहा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये भगवान का निर्गुण स्वरूप है, जिसमें वो संसार के अंदर अदृश्य रूप में हर जगह व्यापक है, लेकिन वो सगुण साकार बनते हैं। विश्वास नहीं होता कि जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार किस लिए बनता है। मन के अंदर दुविधा रहती है, लेकिन भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो इस दुविधा में नहीं पड़ते। वो ये जानते हैं कि भगवान मेरे लिए आए हैं। चाहे वो मां शबरी हो, अहिल्या हो, सबको ऐसे लगता है कि राम का अवतार मेरे लिए हुआ है। और वास्तव में किसी एक कारण से वो निर्गुण निराकार सगुण साकार नहीं बनता। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, लेकिन वास्तव में तो तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आननी हो रे। हमें ऐसे लगने लगे कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए आए हैं, बात बन जाए। तो पहला प्रश्न किया कि प्रथम सो कारण कयहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। और पुनि प्रभु कयहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कयहु उदारा। कयहु जथा जानकी विवाही, और राज तजा सो दूषण काही। अब भगवान शंकर इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि राज तजा सो दूषण काही। ऐसा क्या कारण बन पड़ा कि भगवान ने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया? क्योंकि भगवान को वन कौन भेज सकता है? ये सारा संसार तो उनकी इच्छा से चलता है ना। प्रसंग अपने आप में बड़ा गूढ़ है। किस प्रकार से देवताओं ने मां सरस्वती जी को भेज करके मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित किया, और मंथरा ने जाकर के मां कैकेयी के मन के अंदर विक्षेप उत्पन्न किया कि भरत तुम्हारा अपना पुत्र है और राम कौशल्या का पुत्र है, और जीवन के अंदर ये विषमता, यही माया ही तो है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीवन निकाया। सारा संसार इसी के ही तो उधेड़ बुन में लगा रहता है। जीव कितना ही प्रयास करे, इस माया से बचना केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। और आगे चल करके मां सरस्वती ने इस रहस्य को खोला। आप संतों के मुखारविंद से नित्य श्रवण करते हैं। तब कछुकीन राम रुख जानी। राम जी चाहते हैं कि मेरा वनगमन हो, इसलिए सब ये लीला राम जी की चल रही है।
राम जी ने ही देवताओं के माध्यम से मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित किया और मंथरा ने जाकर के फिर कैकेयी के मन के अंदर विक्षेप उत्पन्न किया। और माँ कैकेयी ने ये जो 2 वरदान भी मांगे हैं ना, इसमें भी राम की इच्छा है। नारद जैसे ज्ञानी भी भगवान को शाप दे डालते हैं और बाद में नारद जी महाराज क्षमा याचना करते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे प्रभु जय अनजाने में ही सही, लेकिन मोहरा तो मैं ही बनाना, मैंने आपको श्राप दे डाला। ममे अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करियहि की सहाय तुम्हारी। मानस के बड़े सुंदर प्रसंग हैं। श्राप अगर किसी को देना हो, दंड किसी को देना हो, क्योंकि भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख बना दिया, बंदर का मुख दिया ना, तो होना तो ये चाहिए था कि नारद जी ये कहते कि ये बंदर ही आपकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन करियहि कीस सहाय तुम्हारी। सब भगवान की लीला चल रही है। भगवान जो चाहते हैं ना, जिससे जो कहलवाना चाहते हैं, जीव वही करता है। ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जेहि जस रघुपति करहि तस सो तस तेहि छन होय। आज महाराज मनु भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, और जहां तक इस मानस में राम और शिव का संबंध है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए पी के, इतने रूपति सब विधि तुलसी के, सो उमेश मोहे पारे अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। राम जी कहते हैं शिव का भजन करो, और शिव जी कहते हैं राम का भजन करो, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग आराती। आज महाराज मनु जो इसमें दशरथ रूप में है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, 12 दशरथ धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, भगवान शंकर को मना रहे हैं। या भगवान शंकर के लिए आशुतोष शब्द भी आया। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हमारे भगवान शंकर हैं, और देवता तो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितने भगवान शंकर। एक लोटा अगर साधारण जल का ही चढ़ा दिया जाए ना, तो इतने प्रसन्न हो जाते, और जो गंगा जल यान चढ़ाई, ते सायुज्य मुक्ति नर पावई। ये भगवान शिव की महिमा है। आशुतोष तुम्हें अवडर दानी, आरत हरऊ दीन जनु जानी। आज महाराज दशरथ कह रहे हैं मैं दीन हूं, क्योंकि दुखी व्यक्ति दीन बन जाता है। भरत ने कहा ना आगे चल करके, मांगऊ भीख त्याग निज धर्मो, आरत कहा न करहि कुकर्मो। प्रयागराज के पास जाकर के, हे प्रयागराज आज मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि राम का वियोग मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। मेरे राम मुझे छोड़ करके चले गए, इसलिए राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। कितना प्रलोभन देने का प्रयास किया भरत को। भरत 14 साल के बाद राम वापिस आ जाएंगे, 14 साल तक इंतजार करो ना। लेकिन भरत ने कहा नहीं। कितना अगाध प्रेम रहा होगा भरत का। गुरुदेव कह रहे हैं भरत अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो।
माँ कौशल्या कह रही है, जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, इनकी बात का अनुकरण करो। सब प्रजावासी हाथ जोड़ करके भरत से प्रार्थना कर रहे हैं, भरत इस अयोध्या के राजा बन जाओ। हमें कुछ सांत्वना तो मिलेगी ना, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी। लेकिन भरत कहते नहीं, मैं तो पापी हूं, मो समाने को पाप निवासु, जेहि लग सिए राम बनवासु। भरत जैसा प्रेमी भी अपने अंदर दोष देखने में संकोच नहीं करता। भरत जब अपनी ओर देखते हैं तो कहते हैं, मैं तो पापी हूं, मेरे कारण ही तो राम को वन के अंदर जाना पड़ा। क्योंकि आगे चल करके आएगा ना, अयोध्या के अंदर रहने वाली बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां कैकेयी को समझाएंगी कि तुमने राम के लिए वनवास मांग तो लिया, लेकिन हम जानती है कि भरत इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। भविष्य की घटना है, लेकिन वो जो बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां वो पहले ही बता देती हैं। भरत जैसा प्रेमी, क्योंकि अयोध्या वासियों ने भरत के प्रेम को देखा है। प्रीति पुनीत भरत के देखी, प्रेम भी ऐसा है जो पुनीत है। भरत के प्रेम में किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है, क्योंकि बाबा ने जो शब्द लिखे हैं ना, सोच समझ करके लिखे हैं। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयहु विषेखी। पूरी सभा को जब जनकपुर से पत्रिका आई ना, कयाहू तात कहाँ ते पाती आई, दौड़ पड़े, राम की पत्रिका आई है। पूछा किस नगर के अंदर है, कुशल से तो है ना, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। ये तो भरत ही जानते हैं ना वो राम से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि ये तो प्रेम की बातें हैं। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। एक प्रेमी अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकता कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं। और भरत जैसा प्रेमी तो कहां ये बता सकता है कि वो राम से कितना प्रेम करता है। अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं किया और राम को मनाने के लिए चल पड़े। और आज भगवान शंकर के चरणों में विनती की जा रही है महाराज दशरथ जी के द्वारा, क्योंकि दशरथ जी भी इस बात को जानते हैं कि मेरा भरत तो इस राज्य को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पिता की आज्ञा होगी तो हो सकता है वो मान भी जाए। लेकिन राम का वनगमन ये महाराज दशरथ को सहन नहीं हो पा रहा। आज प्रार्थना कर रहे हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज रही घर, परिहरिशील सने सियावर रामचंद्र पद। जय जय सिया राम। आप सब लोग जानते हैं कि हम सब जीव भगवान के अधीन हैं, पर बस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कर नहीं रहे होते। जो हमसे करा रहा होता है ना, हम वही करते हैं। करे करावे आपे आप, असमानुष के नहीं कछु हाथ। ये बात सत्संग के अंदर जाने से ही समझ आती है, अन्यथा तो जीव अहंकार के वशीभूत होने के कारण
ये मानता है कि मैं कर रहा हूं। रावण भी तो कहता है ना अंगद से, कुंभकर्ण मम बंधु सम, सुत प्रसिद्ध सकरार, और मोर पराक्रम सुने नहीं जितेऊ चराचर झार। अरे अंगद, तुम्हारे पास तो कोई योद्धा है ही नहीं। कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई, इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र, और स्वयं मेरे अंदर इतना बल जिसकी कोई सीमा ही नहीं। चलत दसानन ओवन डरनी, जिसके चलने से पृथ्वी भी कांप जाती थी। अस कई चला महाअभिमानी, बाली जैसे इस धरा के ऊपर धराशायी हो गए। इस संसार के अंदर भगवान के बल के आगे किसी का बल नहीं चलता। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। दशरथ जी की भी कहां चल पाई। दशरथ जी ने तो ये सोचा ना कि मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं। ये संत महात्माओं के वचन है कि भगवान का सोचा कभी अधूरा नहीं रहता, और जीव का सोचा कभी पूरा नहीं होता। जीव की सोच में जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक वो बात नहीं हो सकती। आप किसी चीज को सोचिए, और अगर भगवान नहीं चाहते तो नहीं होगा। आप कितना ही जोर लगा के देख लीजिए, और भगवान जो चाहते हैं वो अवश्य होकर के ही रहता है। आज दशरथ जी का जो सोचा है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, राम का वनगमन हो गया, और राम जी चाहते हैं कि मेरा वनगमन हो, क्योंकि पिता दीन मोहि कानन राजू, स्वयं अपनी इच्छा से जा रहे हैं। राम को कौन वन के अंदर भेज सकता है? राम तो सर्वेश्वर है, राम तो जगत के आधार है। राम के इच्छा से ही तो ये सारा संसार चलता है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ती भी हवा में नहीं हिल सकती। आज भगवान शंकर को मनाया, भगवान शंकर से प्रार्थना की जा रही है दशरथ जी के द्वारा। संत महात्मा कहते हैं क्या शंकर जी ने सुना नहीं? शंकर जी ने सुना, क्योंकि चींटी के पग नूपर बाजत सोवी साहिब सुनता है। और यहाँ प्रार्थना करने वाले भगवान के पिता हैं, ब्रह्म के पिता। दशरथ जी भी साधारण नहीं है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। क्या शंकर जी ने सुना नहीं होगा? शंकर जी ने सुना होगा, क्योंकि दशरथ जी ने ये सोचा कि अगर राम के भाग्य में वनगमन लिखा है, आप सब लोग जानते हैं कि एक तो होती है हाथ की तकदीरें, हाथ की लकीरें, और एक होती है ललाट के ऊपर जो तकदीर होती है, जो लकीरें होती है। दो प्रकार की होती है ना, एक होती है हमारी किस्मत और एक होता है हमारा मुकद्दर। जो हमारी हाथ की लकीरें हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे जैसे जीव बड़ा होता रहता है, मेहनत करता है, इस संसार के अंदर अपने मेहनत से प्राप्त कर लेता है। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए ना। दैव देव आलसी पुकारा। कभी आलसी बन करके सब कुछ भगवान के भरोसे पर नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक ललाट के ऊपर जो हमारा मुकद्दर लिख दिया गया, कै मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। लेकिन भगवान शंकर के बारे में
ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर उस ललाट पर लिखे हुए विधाता के अंक को भी मिटा देने में समर्थ हैं, क्योंकि भावी मेट सकई त्रिपुरारी। दशरथ जी ने सोचा कि अगर राम के भाग्य में ललाट के ऊपर वनगमन लिखा है, हो सकता है भगवान शंकर इसको मिटा दे। लेकिन शंकर जी भी तो राम जी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते ना, जो राम जी चाहते हैं। पीछे बालकांड में प्रसंग आया ना, भगवान शंकर के सामने जब भगवान राम पहुंचे, अब विनती मम सुनऊ शिव जो मोह पर निज नेह, और जाई विवाह शैल जय ये मोहि मांगऊ देह। भगवान शंकर ने कहा कि आपने कह तो दिया, कह नाथ यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन नाथ वचन पुनि मेट न जाही। लेकिन आपने जो कह दिया है उसको कौन मिटा सकता है। इसलिए सिर धरिया योस करही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मानो भगवान शंकर कह रहे और कोई होता ना तो मैं आपकी प्रार्थना को अवश्य सुन लेता, ये तो ब्रह्म है। और आपको गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने पहले ही बता दिया है, क्योंकि जिस समय राज्याभिषेक का मनोरथ लेकर के दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही तो है ना। विधाता ने जो पहले लिख दिया है उसी के अनुसार ही तो कार्य होगा ना। वशिष्ठ जी जानते थे कि अभी राम के राज्याभिषेक का समय नहीं आया। पहले तो कहने लगे, राजन आप जिसके राज्याभिषेक को लेकर के मुहूर्त पूछने आए हो ना, जासु भजन बिन जरनी न जाई, भैया वो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये साधारण नहीं है, लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो अब भगवान का राज्याभिषेक कौन कर सकता है, वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है ना। हम अगर अयोध्या का राज्य उन्हें देना चाहें तो भगवान अयोध्या जब सब राज्य उन्हीं का, ये भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। और आगे चल करके जब राम का राज्याभिषेक हुआ ना, राम इस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। एक दिव्य सिंहासन जिस पर मेरे राघवेंद्र सरकार आरूढ़ होते हैं, साथ में सीता दी शोभायमान होती है, और अयोध्या वासी उस दिव्य झांकी को देख करके बड़े आनंदित होते हैं। और आज मानो भगवान शंकर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। राम और शिव को कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। महाराज दशरथ इस समय राम और शंकर को अलग अलग मान रहे हैं। राम की इच्छा सर्वोपरि है, और दशरथ जी का ये राम के प्रति प्रेम है कि मैं राम को अपनी नजर से नहीं हटाना चाहता। जा दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जन पारई लेखे। माँ कौशल्या भी प्रार्थना करती है, और यहाँ दशरथ जी भी कहते हैं कि राम का वियोग ना हो, सब दुख दुसै सहावं मोही, पर लोचन ओट राम जन होई। जीव ये चाहता है जब मेरा अंतिम समय आए तो राम मेरे सामने हो। और दशरथ जी की भी इच्छा रही होगी, क्योंकि हर जीव चाहता है कि राम मेरे सामने हो जब अंत समय आए। जीव की एक प्रार्थना रहती है, जब अंत काल आए गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। लेकिन जीव की जो इच्छा है वो भगवान कर्मों के अनुरूप, अगर कर्म शुद्ध हो
कर्म सात्विक हो तो मृत्यु भी मंगलमयी होती है। जैसे हमारे जावा जी की जो मृत्यु हुई, चलते फिरते काशी विश्वनाथ के अंदर भगवान का दर्शन करते हुए, और एक दिन पूर्व उन्होंने अपने जन्मोत्सव को मनाया, और अयोध्या के लिए जब गाड़ी के अंदर बैठने लगे तो भगवान का बुलावा आया और भगवान ने अपने चरणों में बुला लिया। तो जीव की जो मृत्यु है वो कब हो, कैसे हो, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। दशरथ जी की भी जो मृत्यु हुई, 6 बार राम का नाम लिया मरने से पूर्व, लेकिन राम का दर्शन नहीं कर पाए। और आज प्रार्थना कर रहे हैं कि राम मेरी आंखों से दूर ना हो, राम मेरे सामने रहे। पहले वाला वियोग तो उन्होंने जैसे तैसे सहन कर लिया। विश्वामित्र जी जब मांगने आए, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई, लेकिन अब नहीं सहन होगा। पहले वाला जो वियोग है बड़ी कठिनता से दशरथ जी ने सहन किया होगा। ये तो दशरथ जी जानते होंगे ना, जब जनकपुरी में मिलन भी हुआ ना, तो वह बाबा कहते हैं ऐसे दशरथ जी को ऐसे लगा जैसे मृतक शरीर के अंदर प्राण आ गए हो। जी तो रहे थे राम के बिना, लेकिन वो जीना भी क्या जीना जो राम के बिना हो। जीवन हो तो राम के संग होना चाहिए ना। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस घर में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जीवन के अंदर भगवान का नाम आ जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। आज दशरथ जी के जीवन के अंदर राम का पदार्पण हुआ, राम पुत्र बन करके आए, और राम के नाम को कहते हुए ही इन्हीं महान विभूति को, प्राणों को परित्याग करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन आज तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, राम मेरे सामने रहे। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी। अब राम और शंकर में कोई अंतर नहीं है। राम जी भी जान गए कि दशरथ जी मेरे पिताजी मुझे वन के अंदर भेजना नहीं चाहते, लेकिन मुझे तो वन के अंदर जाना है ना। दशरथ जी वन के अंदर भेजना नहीं चाहते, लेकिन मुझे वन के अंदर जाना है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देश काले अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। या राम की शालीनता देखिए, पिता के सामने कुछ कहना भी अपने आप में एक अपराध माना जाता है। पिता और पुत्र का संबंध बड़ा एक गहरा संबंध होता है। पिता पुत्र की बात को जान लेता है, और पुत्र जो है अपने पिता की बात को समझ लेता है।
क्योंकि एक पिता और पुत्र का संबंध ही ऐसा है। या राम जी समझ गए पिताजी की बात को, अब पिताजी को समझाने का प्रयास भी करना चाहते हैं, लेकिन पिता के सामने बोले कैसे? लेकिन बोलने से पूर्व रामचरितमानस जो है ना, हम लोग कहते हैं ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आगे चल करके सीता जी को समझाया जाएगा राम जी के द्वारा। लेकिन माँ तो समीप कहत सकुचाही, माँ कौशल्या के सामने सीता जी से बात करते हुए भी राम जी को संकोच हो रहा है, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति है जहाँ पति और पत्नी को आपस में कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, एक गृहस्थ के अंदर पुत्र को कैसे रहना चाहिए, माता पिता के सामने किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, ये सब बातें हमें रामचरितमानस के माध्यम से पता लगती है। आगे चल करके वन के अंदर रहने वाली स्त्रियां भी सीता जी से पूछेंगी ना, सुमुखी कयऊ को यही तुम्हारे, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? और सीता जी लक्ष्मण जी का परिचय तो दे देंगी, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। लेकिन जब राम जी का परिचय देने लगेगी तो ये नहीं कहेगी ये मेरे पति हैं। धर्म पत्नी को किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना चाहिए, पिए तन चितई भो कर बाकी, इशारे से ही बताया कि ये मेरे वो हैं। और जंगल के अंदर रहने वाली स्त्रियां समझ गई कि ये इसके पति परमेश्वर हैं। ब्रह्म का परिचय कभी वाणी के द्वारा दिया ही नहीं जा सकता। अनेकों भाव हैं संत महात्मा, क्योंकि वाणी तुलसी की सब तोल तोल हार गए, काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। लेकिन हम कलियुगी जीवों को कम से कम कुछ भावों को तो ग्रहण करना चाहिए ना, कि बाबा हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। आज राम हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिता के सामने अपने आप में कुछ बोलना भी एक अपराध माना जाता है। अनुचित क्षमब जान लरी काई, हे तात अगर मुझसे कुछ अनुचित हो जाए ना तो आप क्षमा कर देना। क्योंकि दशरथ जी को पता था कि राम को तो कहने की देर है, राम बन जाने में देर नहीं लगाएंगे। जैसे ही राम को पता लगेगा ना कि 14 साल के वनवास की बात, जाने की बात हो रही है, राम तुरंत, आज के युग में अगर कोई होता तो कह सकता था ना कि भरत को पहले बुलाओ तो सही, भरत का राज्याभिषेक तो कीजिए ना। माँ तुमने तो पहला वरदान यही मांगा है ना कि भरत का राज्याभिषेक हो, मैं भरत का राज्याभिषेक तो देख लूं ना, उसके बाद दूसरा वरदान बाद में ही तो पूरा होगा ना, पहले तो पहला वरदान पूरा करो। लेकिन नहीं, तुरंत। तभी तो कई ने कहा, हो तो प्रात मुनिवेश दर जो ना राम बन जाही। मानो इस बात को भी जोड़ दिया कि कल प्रातः काल होते ही राम वन को चले जाएं, क्योंकि कहीं भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि अगर भरत आ गए हो सकता है राम बन जाएं या ना जाएं, क्योंकि भरत जाने ही नहीं देगा। आगे चलकर कहा ना, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा साए विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यूं, सुरपति सुर कहूं पग धार्यूं। कई को पता तो था कि दशरथ जी जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन दोष किसके ऊपर मर दिया? विधाता के ऊपर। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यूं, विधाता ने कार्य पुत्र बिगाड़ दिया। और ये जीव का स्वभाव है कि अगर अच्छा हो ना तो जीव कहता है मैंने किया है, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो दोष भगवान को देता है, विधाता को देता है। आज राम समझाने का प्रयास करें, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं राम, लेकिन कह रहे छोटी सी बात है। और वास्तव में राम जैसे पुत्र के लिए ही ये छोटी सी बात हो सकती है।
और राम स्वयं कह रहे हैं कि मुझे ये बात तो अभी माता जी ने बताई है, मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई और बात तो नहीं है ना, थोड़ा ही बात पिता ही दुख भारी, वो तो प्रतीत ना मोहि मैं तारी। राम ने तो पहले ही कह दिया था माँ से कि माँ सच सच बताओ, यही बात है ना कि मुझे 14 साल के लिए वन को ही जाना है। अरे ये तो छोटी सी बात है। और राम अपनी बात के ऊपर दृढ़ है, पिता के सामने भी कह रहे हैं कि अति लघु बात लागी दुख पावा, और काहू न मोहि कई प्रथम जनावा। और अब आप इस बात को लेकर के बड़े दुखी हो रहे हो, ये तो मंगल का समय है, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहि तात, आयुष देयहि हर्ष हिये कहीं पुल के प्रभु गात। आज राम की जो प्रसन्नता है ना, वो देखने लायक है। आगे चल करके बड़ा सुंदर बाबा ने तुलसा दुआ लिखा ना, जब यहाँ से जाएंगे राम माँ कौशल्या के पास जाएंगे तो राम जी इतने प्रसन्न है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। लौकिक दृष्टि से भी कहा तो राजबंधन मिलने वाला था, लेकिन कब तो अब वन के अंदर स्वतंत्र वातावरण, ऋषिगण मिला ही विशेष बन, सब ही भात ही तमोर, और तेही पे पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। राम बड़े प्रसन्न है, मनु राम का संदेशा है, हर हाल में सम रहना चाहिए। जीवन के अंदर चाहे कितनी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप सम रहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए जो सोच रखा है वो अच्छा ही सोचा होगा। राम किस प्रकार से दशरथ जी को भी समझाने का प्रयास करते हैं कि चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। जिस माता पिता की सेवा से आज हम सब लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन राम कहते हैं कि माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं है। जीव को चार पदार्थ ही तो चाहिए ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और ये चारों पदार्थ जीव को मिल जाएंगे। करना क्या है, बोले माता पिता की सेवा कीजिए। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। राम ने अपनी इस लीला के माध्यम से अनेक रहस्यों को प्रकट किया है। संतों के मुखारविंद से उन लीलाओं को हम सब लोग सुनते रहें, मनन करें, चिंतन करें। यही राम का आदेश है, यही राम का संदेश है। आइए इन वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।